चलिए आज देखते हैं हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जिसको मेथड ऑफ डिटैच्ड कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये किस काम के लिए मेथड है? ये किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड करने की मेथड है। लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने की मेथड है। इस मेथड से आपको कोशेंट और रिमाइंडर फटाफट पता पड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें करते क्या है वो समझते हैं। देखिए, डिवाइड 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 बाय x माइनस 2। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेना है कि सारे पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है कि नहीं। और सारे पावर बोल रहा हूं मैं, मतलब सारे पावर होना चाहिए। अगर सारे पावर नहीं है तो मान लीजिए कोई पावर एब्सेंट है तो उसकी कोएफिशिएंट आपको 0 लिख देना है। जैसे यहाँ पर सारे पावर प्रेजेंट है, x की पावर 4, x क्यूब, 2 पावर, 1 पावर और 0 पावर। तो बस इन कोएफिशिएंट्स को आप क्या कीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए लाइन से। तो 2, 5, माइनस 3, 7, माइनस 3 ये लिख दिया आपने। अब हमें एक मल्टीप्लायर की जरूरत होगी। मल्टीप्लायर कैसे पता करेंगे? ये जो लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करने को दिया है आपको, उसको आप 0 रखना। तो आपने x माइनस 2 को रखा 0, तो इससे मिल गया आपको x इज इक्वल टू 2। सो 2 इज योर मल्टीप्लायर। इसको यहाँ लिख दीजिए। ये पहला कोएफिशिएंट डायरेक्ट कॉपी कीजिएगा, डायरेक्ट कॉपी कर लिया। फिर इससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाले पर लिखते जाइए, जोड़ के नीचे लिखिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, नेक्स्ट पर लिखते जाइए। यही प्रोसेस होती है। सो 2 into 2 is 4, 5 plus 4 is 9। Now 2 9s are 18, 18 minus 3 is 15, 15 into 2 is 30, 30 plus 7 is 37, फिर 37 into 2, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 7, 74। So 74 minus 3 is 71। तो क्वोशेंट जो आपको मिला, चूंकि 4 डिग्री को आपने 1 डिग्री से डिवाइड किया है, तो क्वोशेंट की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से क्या होगी, 1 कम हो जाएगी, क्योंकि आपने लीनियर से डिवाइड किया। तो 4 थी डिग्री डिविडेंड की, तो अब आपकी डिग्री क्वोशेंट की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 से 1 कम। सो यहां से आप लिखना शुरू कर देंगे 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 37। दिस इज योर क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर इज 71। ये लास्ट वाला जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर जो है आपका वो कितना है, 71। ठीक है। चलिए, मान लीजिए आपसे इसी एक्सप्रेशन को x प्लस 3 से डिवाइड करने को कहा गया, तो हम x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये सब चीज तो वैसी की वैसी आप लिख लेंगे, कोएफिशिएंट वैसा ही लिख लिया आपने, इसके सारे कोएफिशिएंट। और अब आपको x प्लस 3 से डिवाइड करना है, तो आपको मल्टीप्लायर पता करना है। x प्लस 3 को आपने 0 रखा, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। सो दिस टाइम योर मल्टीप्लायर इज माइनस 3। तो आप माइनस 3 लिख दीजिए मल्टीप्लायर को। पहला कोएफिशिएंट ऐसे ही कॉपी कीजिए आपने। 2 into minus 3 is minus 6, 5 minus 6 is minus 1, minus 1 into minus 3 is plus 3, 3 minus 3 is 0, 0 into minus 3 is 0, 0 plus 7 is 7, 7 into minus 3 is minus 21। ये लास्ट वाला आपका रिमाइंडर होता है, तो minus 24। तो आपका रिमाइंडर इस बार क्या मिला, minus 24। और क्वोशेंट जो मिला आपको वो क्या मिलेगा, इसमें लिखते जाइए आप। फिर वही बात करना है आपको कि 4 डिग्री का आपका डिविडेंड था, डिवाइजर आपका 1 डिग्री का था, तो क्वोशेंट की डिग्री 4 से 1 कम होगी, यानी 3 से शुरू होगी। सो दिस इज 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 7। ये 0 वाला छोड़ दीजिए। सो रिमाइंडर आपका माइनस 24 और ये एक्सप्रेशन आपका क्वोशेंट है। चलिए, इसी को मान लो उसने कहा होता है कि आप डिवाइड कीजिए x प्लस 1/2 से। सो हम x प्लस 1/2 से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपको अब आपको x प्लस 1/2 को 0 रखना होगा। आपने x प्लस 1/2 को 0 रखा, तो आपको मिला x इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो दिस टाइम योर मल्टीप्लायर इज माइनस 1/2। सो इस 2 को वैसा ही कॉपी किया आपने। 2 into minus 1/2 is minus 1, 5 minus 1 is 4,
4 इंटू माइनस 1/2 इज -2, इसको जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा -5, -5 इंटू माइनस 1/2 इज +5/4, सॉरी +5/2, -5 इंटू माइनस 1/2 इज +5/2, so 7 to the 14 और 5 19/2, 19/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -19/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 4 3 12, 12 8 20 30 31 -31/4, सो ये रिमाइंडर इज -31/4 और कोशेंट वही 4 डिग्री को 1 डिग्री से डिवाइड किया तो 1 डिग्री से कम कर दीजिए, सो 2x³ + 4x² - 5x + 19/2 ये मिला आपको। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन को वो कहता कि आप 2x + 1 से डिवाइड करो, क्या कहा उसने, 2x + 1 से डिवाइड करो। तो अब देखिए आप मल्टीप्लायर पता करने के लिए क्या करते हैं, 2x + 1 को 0 रखते हैं, तो x अभी भी आपको -1/2 मिला, तो मल्टीप्लायर -1/2 ही है, तो ये कोएफिशिएंट्स कॉपी किए, ये सारी प्रोसेसिंग की, रिजल्ट यही आया। ठीक है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब आपके x का कोएफिशिएंट 2 था, तो इस रिजल्ट को आपको 2 से डिवाइड करना होगा। अगर ये डिवीजन भूल जाएंगे तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। रिमाइंडर अभी भी सेम रहेगा, -31/4 ही रहेगा, लेकिन कोशेंट को आपको लीनियर जो आपने जिससे डिवाइड किया उसके x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। सो दिस टाइम योर रिजल्ट विल बी x³ + 2x² - 5/2x + 19/4, सो अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, चलिए इस बात को हम समझते हैं, ऐसा क्यों होता, क्यों हमको x के कोएफिशिएंट से इस रिजल्ट को डिवाइड करना पड़ रहा है जब आपको 2x + 1 से डिवाइड करने को कहा था। तो इसको समझने के लिए ये हमारा पुराना रिजल्ट मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि इसको हम सीधे यूज कर लेंगे, 2x³ + 4x² - 5x और प्लस 19/2 और रिमाइंडर है हमारा -31/4। देखिए क्या हुआ, जब आपको इसको उससे डिवाइड करने को दिया था तो उसने ये दिया था आपको 2x⁴ + 5x³ - 3x² + 7x - 3, इसको डिवाइड करना था आपको 2x + 1 से, तो आपने क्या किया, इस 2 को कॉमन किया, तो आपके पास बचा x + 1/2, यानी अगेन यू आर डिवाइडिंग दिस एक्सप्रेशन बाय x + 1/2। सो जब x + 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वही बात है, x + 1/2 को 0 रखोगे तो मल्टीप्लायर -1/2 मिलेगा, इसलिए वो रिजल्ट आएगा। लेकिन ये 2 का क्या करें, तो उसको समझते हैं। जब आपने इस 1/2 को, चलो इधर अलग लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये 2x⁴ + 5x³ - 3x² + 7x - 3 आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए इसलिए मैं ये लिख देता हूं। तो देखिए जब हम किसी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसका तो कोशेंट जो आया था वही आएगा, तो आपने लिख दिया डिवाइजर यानी x + 1/2 इनटू कोशेंट दैट इज 2x³ + 4x² - 5x + 19/2 एंड प्लस क्या लिखते हैं आप, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका -31/4 था, ये लिख दिया आपने। अब आपको पता है कि ये दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जब इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एलसीएम आप जो लेते हैं तो इसके नीचे जब भेजेंगे और उसके नीचे भेजेंगे, इसके नीचे भेजेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2x³ + 4x² - 5x + 19/2 और ये -31/4 के अपॉन में मिलेगा आपको x + 1/2। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 को आपने भेजा नीचे तो इसके नीचे भी आएगा ये और यहां भी पहुंच जाएगा, बात ठीक है। तो इसीलिए जब x + 1/2 से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट मिला था
उसके रिजल्ट को आपको जब 2x + 1 से डिवाइड करते हैं तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड और करना पड़ता है, और रिमाइंडर मैंने कहा सेम रहता है। तो सेम क्यों रहता है, देखिए इसमें ये एलसीएम लिया आपने तो क्या हो गया 2x + 1/2, ये 2 से ये 2 कट गया, ये कट गया, तो ये आपका ओरिजिनल डिवाइजर बचा। और डिवाइजर को छोड़कर जो मटेरियल जो सामान बचता है वही क्या होता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अभी भी -31/4 रहा, लेकिन वो क्वोशंट 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। So next problem is divide 24x³ - 26x² + 9x - 1/3x - 1। ध्यान रखना 3x - 1 कह रहा हूं तो x का कोएफिशिएंट जो 3 है उसे लास्ट में डिवाइड करना नहीं भूलना है। देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री सब मौजूद है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप सीधे कोएफिशिएंट लिख दीजिए 24 - 26 9 - 1। अब आया सवाल मल्टीप्लायर का, तो मल्टीप्लायर के लिए आप 3x - 1 को 0 कीजिए तो x मिल गया आपको 1/3। सो दिस टाइम योर मल्टीप्लायर इज 1/3। पहला कोएफिशिएंट एज सच कॉपी किया, 24 × 1/3 क्या मिलेगा 3 8 24, 3 बच गया आपका -18। नाउ -18 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 तो 3 6 -6 मिल गया आपको। इसको जोड़ा इसमें तो बचा 3, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 1, इसको इसमें जोड़ा तो 0। सो दिस टाइम योर रिमाइंडर इज 0। क्वोशंट कितना हुआ आपका, क्वोशंट में आपको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री से 1 डिग्री कम हो जाएगी आपके क्वोशंट की, क्योंकि लीनियर से डिवाइड कर रहे हो डिविडेंड को। सो 24x² - 18x + 3। लेकिन इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, जिस लीनियर एक्सप्रेशन से या लीनियर पॉलिनोमियल से, उसमें x का कोई कोएफिशिएंट है, यहाँ 3 है, तो 3 से डिवाइड और कर देना है। अगर ये आप भूल जाते हैं तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। बस यही आपको सावधानी इसमें रखना होती है। और दूसरी सावधानी क्या रहती है कि सारे पावर अगर मौजूद नहीं है, इफ ऑल द पावर्स आर नॉट प्रेजेंट देन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ दैट पावर 0 व्हिच इज एब्सेंट। ये काम आपको करना नहीं भूलना। यहाँ पर सब थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। सो दिस टाइम योर रिजल्ट इज 8x² - 6x + 1 and the remainder is 0। 0 रिमाइंडर का एक और मतलब है जो आप फैक्टर थ्योरम से जानते हैं कि ये क्या होगा, अगर रिमाइंडर इससे डिवाइड करने पर 0 आना मींस दिस एक्सप्रेशन 3x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड 24x³ - 26x² + 9x - 1 का एक फैक्टर क्या है 3x - 1 है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। So next problem is divide 4x⁴ - 6x³ + 6x² - 1/1 - 2x। अब देखिए कलाकारी कर ली एग्जामिनर ने। 4 3 2 1 डिग्री एब्सेंट हो गई। सो 1 डिग्री का कोएफिशिएंट आपको 0 लिखना होगा, 0x - 1। तो ये 0 लिखना अगर आप भूल गए तो रिजल्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा। सो आप कोएफिशिएंट लिखिए 4 - 6 6, और अब 2 के बाद 1 डिग्री का कोएफिशिएंट 0 और फिर 0 डिग्री का कोएफिशिएंट -1। तो ये एक 1 डिग्री बीच में छूट गई थी, तो उसका कोएफिशिएंट लिखना आपको नहीं भूलना। जो भी डिग्री एब्सेंट हो उन सब के कोएफिशिएंट आपको 0 जरूर लिखना है, डिसेंडिंग पावर में सारे पावर्स को जमा के। वैसे पॉलिनोमियल है तो वो इसी फॉर्मेट में देगा, हायर से लोअर डिग्री के फॉर्म में जमा के ही देगा, लेकिन कभी इधर उधर कर दे तो आप उसको जमा लीजिएगा। बिना जमाए मतलब आगे पीछे कोएफिशिएंट आपको नहीं लिखना है। ये लिखा। अब आपको मल्टीप्लायर देखना है, तो मल्टीप्लायर के लिए आपने डिवाइजर यानी 1 - 2x को रखा 0। सो x अगेन आपको 1/2 मिला। सो योर मल्टीप्लायर इज 1/2। क्या मिला आपको मल्टीप्लायर 1/2। सो 4 को पहले कोएफिशिएंट को तो कॉपी किया, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 - 6 + 2 इज -4। फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2, 6 - 2 इज 4, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, 2 + 0 इज 2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 1। सो हियर 0 अगेन द रिमाइंडर इज 0 मींस 1 - 2x इज फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। चलिए क्वोशंट को लिखते हैं। तो
कोशेंट, अब आपको पता है कि x का कोएफिशिएंट -2 था, तो आप इस रिजल्ट को पहले ही आप -2 से डिवाइड कर लो, या पहले रिजल्ट लिख लिया, मान लो आपने 4 डिग्री है तो 3 डिग्री से शुरू करना है क्योंकि लीनियर से डिवाइड किया, तो 4x³ - 4x² + 4x + 2। ये रिजल्ट अगर इसको मैंने कहा होता x - 1/2 से डिवाइड करो वगैरह वगैरह, तो ये रिजल्ट होता, लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -2, so you will have to divide this result by -2, otherwise you will get wrong result. So you will get -2x³ + 2x² - 2x - 1, और रिमाइंडर जो है आपका वो 0 मिला है। रिमाइंडर 0 आपको ये बता रहा है कि ये 1 - 2x इस एक्सप्रेशन का क्या फैक्टर है, जो कि फैक्टर थ्योरम में आपको, फैक्टर थ्योरम में अलग से मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा, और अगर आपने पढ़ा है तो फैक्टर थ्योरम से ये बात पता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फैक्टराइज x⁴ - 8x³ + 14x² + 8x - 15। सो हम एक तरह से एप्लीकेशन देख रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड की एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले चूंकि 4 डिग्री है तो एक दो फैक्टर आप अगर पता कर सकते हैं लीनियर तो पता करेंगे, तो उसका कुछ तरीका होता है। देखिए कोएफिशिएंट्स का सम किया हमने, 1 - 8 + 14 + 8 - 15, तो 14 15 ये है और 8 से, यानी कि सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो x = 1, इसका x 0 होगा, या हम कहेंगे कि x - 1 एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज आपने क्या देखा कि इवन डिग्री का जो कोएफिशिएंट है, ये x⁴ इवन है, x² इवन है, और -15 को आप -15 x⁴ लिख सकते हो, और 0 क्या इवन, ये भी इवन डिग्री का कोएफिशिएंट है। तो 14 और 1 15 -15, यानी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन डिग्री। क्या कर रहे हैं हम, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन डिग्री, कितना मिला आपको, 0। ऐसे ही ऑड डिग्री का देखते हैं, x³ और x क्या है, ऑड डिग्री है, 3 डिग्री या 1 डिग्री, तो इनका कोएफिशिएंट -8 + 8 इज अगेन 0। तो जब भी ऐसा हो कि इवन डिग्री के कोएफिशिएंट का सम ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट के सम के इक्वल, वो 0 होना जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा अगर हो तो x = -1 एक 0 होता है उस पॉलिनोमियल का, यानी कि फैक्टर वाइज हम देखें तो x + 1 एक फैक्टर होता है। तो इसका मतलब हमने दो फैक्टर इसके पता कर लिए। अब इसके अलावा दो फैक्टर और होंगे, तो हम पहले सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सक्सेसिवली इससे और इससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन पता कर लेंगे, फिर उसको फैक्टराइज कर देंगे। 2 डिग्री का आपको आता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो चलिए ये काम कर लेते हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए हमने देखा 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री सब मौजूद है, तो कोई टेंशन नहीं है आपको, सीधे लिख दीजिए कोएफिशिएंट्स 1 - 8 14 8 एंड -15। मल्टीप्लायर के लिए x - 1 को 0 रखा आपने, तो x = 1 मिला, ये 1 लिख दिया आपने। पहला कोएफिशिएंट कॉपी किया, 1 × 1 is 1, मिला -7 -7 × 1 is -7, यहाँ होता 7 7 × 1 is 7 7 8 15 15 1 सा 15, और रिमाइंडर 0 मिलेगा, तभी आप सक्सेसिवली दो बार लगा सकते हैं। अब आपने क्या किया, इससे डिवाइड करना है x + 1 से, तो इसको 0 रखा x + 1 को, तो x = -1 मिला। तो अब मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूं उसको। अब मेरा मल्टीप्लायर क्या है, -1 है, इस 1 को तो आपको वैसे ही कॉपी करना है। फिर -1 × 1 is -1, ये मिला आपको -8 -8 × -1 is +8 8 और 7 is 15 15 × -1 is -15, और ये मिल गया अगेन रिमाइंडर 0। अब आपने एक्चुअली क्या किया है, x - 1 और x + 1 से डिवाइड किया इसको, तो ये इसके लिए इसका रिमाइंडर 0 मिला, तो ये एक फैक्टर है, इसके लिए इसका रिमाइंडर 0 मिला, तो ये भी उसका एक फैक्टर है। तो ये दो फैक्टर तो हमें मिल गए। अब दो फैक्टर और बचे, उसको पता करने के लिए इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 डिग्री को जब आपने 1 डिग्री से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर 1 डिग्री कम हुआ था,
फिर इसको आपने 1 डिग्री से डिवाइड किया तो 1 डिग्री और कम हो गया। एक्चुअली यू आर डिवाइडिंग बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो डिवाइजर आपका x स्क्वायर यानी 2 डिग्री का है और डिविडेंड की डिग्री 4 है, तो 4 से 2 कम हो जाएगी। 2 कम हो गई तो आपको क्या मिल गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ये बचा। और इसको तो आप स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म, तो आपको पता है कि आपको सम इसके इक्वल आना चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं आप माइनस 5x और माइनस 3x, 5 3 8 और 5 3 15 हो रहा है। तो इसका मतलब x माइनस 5 और x माइनस 3 आपके रिमेनिंग फैक्टर्स है और ये दो फैक्टर थे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1 और ये x माइनस 1। सो द फैक्टर ऑफ this expression is x minus 1, x plus 1, x minus 5 and x minus 3। ठीक है, तो ये रिजल्ट मिला। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फैक्टराइज 2x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। अगेन हम एक आध फैक्टर पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सम ऑफ द कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि 2 और 1 3 ही होगा, निगेटिव वाले बहुत ज्यादा हैं। 14 और 6 20 30 39 है, माइनस 39 है और ये 3 है, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, एक जीरो इसका नहीं है। अब अपन इवन कोएफिशिएंट के सम को देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा इवन कोएफिशिएंट x की इवन डिग्री x की पावर 4 x स्क्वायर एंड x टू द पावर 0, इनका सम देख लेते हैं। माइनस 14 माइनस 6 इज माइनस 20 और प्लस 2 इज माइनस 18। अब ऑड डिग्री का कोएफिशिएंट देखते हैं। So 1 डिग्री और 3 डिग्री ऑड है तो ये प्लस 1 और माइनस 19 इज अगेन माइनस 18। So sum of coefficients of even degree is equal to sum of coefficient of odd degree। इसका मतलब x is equal to माइनस 1 एक जीरो है इसका, यानी कि x प्लस 1 एक फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए इस फैक्टर को पता कर लेते हैं। हम बाकी रिमेनिंग फैक्टर को पता करते हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड को हम यूज करने के लिए देखेंगे कि 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 0 डिग्री है, तो आपको विदाउट टेंशन लिख देना है 2 1 माइनस 14 माइनस 19 माइनस 6। और मल्टीप्लायर आपको ऑलरेडी मिला हुआ है कि x प्लस 1 को 0 रखा तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसको कॉपी किया, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1। इसको 1 माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1 तो माइनस 13 मिल गया आपको। इसको माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया आपने तो प्लस 13 मिल गया। माइनस 19 प्लस 13 इज माइनस 6। इसको माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6 मिल गया और देखिए आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। तो रिमाइंडर 0 मींस फैक्टर थ्योरम से आपको पता ही है कि x प्लस 1 क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। तो ये एक फैक्टर पता चला। ठीक है, सो अब इसको हम लिख देते हैं। तो इसके जो फैक्टर हुए वो क्या हुए, x प्लस 1 इंटू दिस 4 डिग्री को 1 डिग्री से डिवाइड किया था आपने तो 1 डिग्री कम करके लिख दीजिए 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। अब सवाल उठता है कि हमें पता है ये क्यूबिक है, तो अगर यहाँ कोएफिशिएंट 1 होता तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा का गामा का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर अब चूंकि कोएफिशिएंट है तो आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर कोएफिशिएंट 1 हो तो इंटीग्रल रूट थ्योरम, अगर कोई कोएफिशिएंट हो तो रैशनल रूट थ्योरम लगा के एक आध आप रूट 0 या रूट पता कर लेते हो और फिर करते हो। हम ऐसा ना करके क्या करेंगे कि इस 2 से इस कोएफिशिएंट को डिवाइड किया आपने तो क्या मिला, माइनस 6/2 से आपको मिल गया माइनस 3। और यहाँ माइनस अल्फा बीटा गामा होता है, माइनस अल्फा बीटा गामा होता है तो इसमें प्रोडक्ट होता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि एक प्रोडक्ट मतलब एक 0 3 हो प्लस 3 हो, तो उसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 को आप क्या करेंगे, ट्राई कर लेंगे। तो देखिए इसका एक 0 x इज इक्वल टू 3 हो सकता है, इसको ट्राई कर लेते हैं कि है कि नहीं। तो 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 3 माइनस 6। तो 3 3 9 3 27 2 सा 54 माइनस 9 माइनस 13 39 माइनस 6। तो 39 40 45 5 50 4 माइनस 54 आएगा।
सो डेफिनेटली ये 0 हो रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 आपका एक 0 है, यानी कि x माइनस 3 आपका एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो x माइनस 3 भी एक फैक्टर मिल गया आपको। अब हम क्या करेंगे, इस 2 माइनस 1 इसको x माइनस 3 को 0 रखा तो हमारे को 3 मिलेगा। तो ये देखिए 2 माइनस 1 माइनस, मतलब इसके कोएफिशिएंट में लिख रहा हूँ, 3 2 1 0 डिग्री मौजूद है, तो 2 माइनस 1 माइनस 13 और माइनस 6 लिख दिया। तो इसको 0 रखोगे तो मल्टीप्लायर क्या मिलेगा 3, इस 2 को कॉपी किया, 3 2 सा 6, 6 माइनस 1 इज 5, 5 3 सा 15, 15 माइनस 13 इज 2, 2 3 सा 6। तो देखिए रिमाइंडर आया आपका 0। इसका मतलब है कि x माइनस 3 एक फैक्टर है फैक्टर थ्योरम से। तो आपने ये डिवाइड करके इसमें जब x माइनस 3 एक फैक्टर था तो जो रिमेनिंग कोशेंट हुआ वो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 5x। इसका मतलब इसकी जगह अब मैं क्या लिख दूंगा, इसका फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर हो गया x माइनस 3 और कोशेंट ये बच रहा था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। नाउ इसको और फैक्टराइज कर देंगे हम तो टोटल फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट किया आपने, तो किसमें स्प्लिट कर सकते हो आप, 2 2 सा 4 भी आना चाहिए और इनका सम 5 भी होना चाहिए। तो 4x और x में आपने स्प्लिट कर दिया इसको, तो 4 + 1 5x और 4 1 सा 4, 2 2 सा 4 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा, इसको आप क्या करते थे 2x को कॉमन लेते थे, भाई ऐसे लिख देता हूं मैं आपके लिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2। और फास्ट तरीके दूसरे वीडियो में सिखाऊंगा डायरेक्ट कैसे रूट निकाले जाते हैं और डायरेक्ट कैसे फैक्टर लिखे जाते हैं। अभी इसमें वही कर लीजिए जो नॉर्मल प्रोसेस आप करते हैं। ये 2x किया आपने तो x प्लस 2 प्लस 1 इंटू x प्लस 2, इस x प्लस 2 को आप कॉमन लेते तो अंदर बचता 2x प्लस 1, मीन्स ये फैक्टर होगा इसके। और तो हम लिख देते हैं इसके बाकी रिमेनिंग फैक्टर, सो x प्लस 2 और 2x प्लस 1। सो फैक्टर्स ऑफ दिस आर x प्लस 1, x माइनस 3, x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Our next problem is, if on dividing the polynomial fx is equal to 2x to the power 4 minus 3x square minus ax plus b by x minus 1 and x plus 1, the remainders are minus 3 and 7 respectively, then find the remainder when fx is divided by x minus 2। अगर ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से नोन होता आपको तो सीधे x minus 2 को 0 रखते मल्टीप्लायर 2 मिलता और सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आप निकाल लेते इसका रिमाइंडर, ठीक है ना। अभी उसने क्या कहा है इसमें देखिए, फिर 4 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री, तो 4 के बाद ये 3 डिग्री गायब कर दी उसने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखा हमने 2 और जो 3 डिग्री गायब थी उसका कोएफिशिएंट 0x³ हो गया, तो उसका कोएफिशिएंट 0 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 2 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 0 डिग्री, तो ये 2 0 क्योंकि x³ एब्सेंट था तो उसका कोएफिशिएंट 0 लिखा। फिर -3 -a एंड b। आपने क्या किया, जब उसने x माइनस 1 से डिवाइड किया था, x माइनस 1 को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 1 मिला था आपका, मल्टीप्लायर 1 है, इस 2 को कॉपी किया आपने, 1 2 सा 2, 2 को 0 में जोड़ा 2, 2 1 सा 2, -1 मिला, -1 को 1 में जोड़ा 0, 0 को इसमें जोड़ा तो माइनस a ये -1 मिला, -1 into 1 is -1, so you'll get -1 minus a, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 minus a और इसको इसमें जोड़ दिया तो आपको मिल गया -1 minus a plus b। और हमें पता है लास्ट वाला क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर उसमें क्या कहा है -3 है, तो दिस इज इक्वल टू -3, सो -a plus b, -1 को उधर शिफ्ट कर दिया, -2, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने कहा है कि अगर वो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करता है तो हमारा मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस 2 को कॉपी करूंगा, मतलब अब x प्लस 1 को आप 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू -1, तो ये मल्टीप्लायर मिलेगा। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं फिर से आपके लिए। एक इक्वेशन आपको मिल चुकी है, वो है -a प्लस b इज इक्वल टू -2।
दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। चलिए हटाया आपने। इस एक्सप्रेशन को जब वो x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा है तो -1 आपका मल्टीप्लायर है, 2 को कॉपी किया, 2 into -1 is -2, 0 में होगा -2, -1 मल्टीप्लाई किया +2, you will get -1, -1 into -1 is +1, so यहाँ मिलेगा आपको 1 minus a, 1 minus a को -1 से मल्टीप्लाई किया तो a-1 को इसमें जोड़ दिया तो a plus b minus 1, ये आपका रिमाइंडर आपको पता है। रिमाइंडर इस समय जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या कह रहा है, रिमाइंडर 7 है, तो आपने इज इक्वल टू 7 लिख दिया, मींस a प्लस b इज इक्वल टू 8 हो गया। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b निकालेंगे, a और b यहां रख देंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन नोन हो गया, और नोन हो गया तो उसको जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिमाइंडर क्या होता है। सो देखिए माइनस ए और कैंसिल हो रहा है तो 1 प्लस 2 इन दोनों को जोड़ दिया आपने तो a गया b प्लस b 2b इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज 6, सो b इज इक्वल टू मिल गया आपको 3, और इस b को किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए आपने 2 में रखा तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 8, सो a इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज 5, सो a आपको मिल गया 5। इसका मतलब अब इस a और b की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो आपने रख दी, a की जगह रख दिया आपने 5 और b की जगह रख दिया आपने 3, क्योंकि जो आपको एक्सप्रेशन कंप्लीटली रोल होता है उसमें यही कोएफिशिएंट आते हैं, ठीक है ना। अब उसमें आपसे कहा है कि रिमाइंडर उसको कब चाहिए, जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तो फटाफट आपने क्या किया, x माइनस 2 को रख दिया 0, तो आपको x क्या मिल गया 2, नाउ योर मल्टीप्लायर इज 2, कोएफिशिएंट रखे हुए तैयार आपके पास, 2 को कॉपी किया, 2 2 सा 4, 4 में 0 जोड़ा 4, 4 2 सा 8, 8 minus 5, 8 minus 3 is 5, 5 into 2 is 10, 10 minus 5 is 5, और 5 2 सा 10, तो 10 plus 3 is 13, so your remainder is 13 when you divide the expression by x minus 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल fx is equal to x to the power 5 minus 4x cube plus 6x square minus 8x plus 10 when x is equal to 2, that is you have to find f2। देखो रिमाइंडर थ्योरम से आपको पता है कि किसी पॉलिनोमियल को अगर x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप तो रिमाइंडर इज f2। f2 क्या है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर हम मेथड ऑफ डिटैच्ड कोएफिशिएंट से फटाफट पता कर लेते हैं, तो हम उस मेथड को यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 डिग्री और 4 डिग्री एब्सेंट हो गया, मतलब 0x की पावर 4 करना होगा, तो हम कोएफिशिएंट्स को लिखते समय 1 0 -4 6 -8 एंड 10 लिख लेंगे, और फिर आपको पता ही है मल्टीप्लायर कैसे मिलेगा, x माइनस 2 को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 2, सो दिस इज योर मल्टीप्लायर। 1 को कॉपी किया, 2 1 सा 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 2 सा 4, 4 minus 4 is 0, 2 into 0 is 0, 6 में 0 जोड़ा 6, 6 2 सा 12, तो 12 में से हट गया 4, 4 2 सा 8, सो 18। तो ये फटाफट आपने, ये रिमाइंडर हुआ आपका, रिमाइंडर कितना है 18, तो रिमाइंडर थ्योरम में पता है कि f2 ही रिमाइंडर है, और यहाँ पर f2 की ही वैल्यू निकालनी थी, तो आप रिमाइंडर निकालते हो या वैल्यू ऑफ f2 आपने इस थ्योरी को यूज करके पता कर लिया, सो वैल्यू ऑफ f2 इज 18, तो ये आपको फटाफट मिल गया। अगर आप 2 को इसमें रख के निकालने जाते वैल्यू तो काफी लेंथी हो जाता प्रॉब्लम, ठीक है ना, बहुत लेंथी हो जाता। चलिए इसी प्रॉब्लम को अगर मैं इंटीग्रेट करने को कह रहा होता आपको कि इंटीग्रेट दिस, क्या कहता मैं आपको, इंटीग्रेट दिस बाय x to the power 5 minus 4x cube plus 6x square minus 8x plus 10 by x minus 2 dx। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम है, तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। आपको इसको क्या करना होगा, इससे डिवाइड करके पहले प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में बदलना होगा, उसके बाद करेंगे तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं, इससे डिवाइड ही कर रहे हैं ना, और इससे डिवाइड करने के लिए ये सब प्रोसेस आपने कर ली, तो आपको पता है कि इसको डिविडेंड को डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, ये आपको पता चल चुका है कि आपका जो कोशेंट है वो क्या है,
ये था आपका 5 डिग्री, तो 1 डिग्री से आपने डिवाइड किया तो 4 डिग्री हो चुका है, तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0x, सॉरी 4x, x की पावर 4, 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये आपका क्या है, कोशेंट है, और वो आपका रिमाइंडर है। तो बस आप क्या करेंगे, डिविडेंड को आप डिवाइजर यानी x माइनस 2 इंटू कोशेंट, सो h टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर को छोड़ दो प्लस 6x प्लस 4 और प्लस रिमाइंडर था आपका 18 अपॉन दिस x माइनस 2। तो इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन मेथड की अलग अलग एप्लीकेशन आप यूज करके स्पीड से काम कर सकते हैं। इसके नीचे गया, ये कैंसिल हो गया, यू विल गेट x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 4 और प्लस इसके नीचे भेजा आपने तो 18 अपॉन x माइनस 2 dx। सो दिस एक्सप्रेशन को आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसका आपको रिजल्ट मिलेगा x टू द पावर 5/5 प्लस 2 इंटू x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 6x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x और प्लस 18, 1 अपॉन लीनियर का क्या होता है, लॉग, तो लॉग ऑफ बेस की मॉड ऑफ x माइनस 2। सो दिस इज योर रिजल्ट। तो इस तरह से आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड की एप्लीकेशन देखी। ये 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से 4 सो ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 3 सा 6 हो जाएगा। तो फाइनली ये रिजल्ट मिल गया आपको इंटीग्रेशन का। तो आपने देखा कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड कितनी हेल्पफुल हो सकती है आपको, और अलग अलग टॉपिक्स में इस तरह से स्पीड से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशंस। चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं इस टॉपिक को।